दोस्तों आप सभी को राम राम। आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं ये आपके लिए बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आप ये मत समझिएगा कि टॉप क्वालिटी शेयर हैं। आप ये सोचोगे टॉप क्वालिटी शेयर्स की बात हो रही है या समथिंग, देखिएगा कोई भी बात हो रही है तो यहाँ पे देखिएगा कोई बैड न्यूज़ आई है, देन उसके बाद देखिएगा वो चीज़ें बदल जाएंगी। तो आज आपको जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जेन स्ट्रीट ये जो पर्टिकुलर नाम है ये देखिएगा बहुत बड़ा नाम है, और ये आपको पता है अमेरिका बेस्ड फर्म है। और किसी भी कंपनी का अब इससे नाम जुड़ता है, किसी भी कंपनी का इससे नाम जुड़ता है तो उसके कंपनी के शेयर पर, स्टॉक पर असर पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी ऐसी कंपनी है, क्या क्या असर पड़ रहा है और कितना और भी पड़ेगा। क्योंकि जो पर्टिकुलर ये पूरी जो चीज़ हुई है, सिनारियो जो हुआ है, उसमें देखिएगा बहुत बड़ी चीज़ें सामने आई हैं, बहुत बड़ी चीज़ें सामने आई हैं। तो इसलिए जब देखिए आपको भी पता है कि कभी भी किसी कंपनी पर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, वो इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं होती है तो उससे रिलेटेड कंपनीज पर काफ़ी असर पड़ता है। इसका बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जब अडानी जी पर देखिएगा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अडानी जी पर, तो आपको पता है कि उस समय बैंकों पे बहुत असर पड़ता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने जिन्होंने देखिएगा यहाँ पे लोन दिए थे इस ग्रुप को, तो उन पे सीधा असर पड़ता था कि उनकी लोन रिपेमेंट कैसे होगी, कैसे क्या होगा। तो ऐसे ही देखिएगा जब जेन स्ट्रीट की बात हो रही तो जेन स्ट्रीट भी देखिएगा काफ़ी ज़्यादा देखिएगा इन्वॉल्व है ट्रेडिंग में। तो इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड, अगर इस फर्म से रिलेटेड कोई भी कंपनी का नाम सामने आता है तो उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर से आपको दूर रहना है। तो एक एक करके पूरी बताऊंगा बात, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा नाम सामने आ रहा है, तो आपको इनका नाम नहीं पता होगा, इनका नाम आपको पता होगा, इनका नाम आपको पता होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो टॉप क्वालिटी की चीज़ होती है, लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। टॉप क्वालिटी में होता है क्या, आदमी सोचता है कि अभी तो इन्फॉर्मेशन है, अभी देखिएगा डाउन जा रहा है, कोई बात नहीं, बाद में तो इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी, तो ये बहुत ही अंडर वैल्यूड हो गया। लेकिन ये पर्टिकुलर जो देखिएगा मामला है, ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत ही बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला है। तो जब जब देखिएगा इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो वो कंपनियां सीधा इम्पैक्ट होंगी जो इनका, जिनका नाम इनकी खबरों से जुड़ा है, इनकी खबरों से अगर जुड़ा है नाम तो सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नाम सामने आ रहे हैं, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, तो आपको पता है इनके फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं, इनके फंडामेंटल को लेकर देखिएगा कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन आप ये मत सोचना कि ये अगर देखिएगा इनका नाम इनसे रिलेटेड, यानी कि ये जो रेगुलेटर ने बैन किया है यूएस बेस्ड क्वांट फर्म जेन स्ट्रीट फ्रॉम द एक्सेसिंग इन द डोमेस्टिक सिक्योरिटी मार्केट फॉर एलिजिबली मैनिपुलेटिंग द मार्केट, अगर आप देखेंगे तो ये यूएस बेस्ड फर्म है और यहाँ पे सीधा आपको पता है बैन किया है, एक्सेस नहीं कर सकते डोमेस्टिक मार्केट में। तो जब ये एक्सेस ही नहीं करते और अगर ये कहीं ना कहीं इनका नाम आ रहा है कि ये इनके क्लाइंट थे, तो आप समझ सकते हो कि इनकी रेवेन्यू पे, इनके प्रॉफिट्स पे कितना असर पड़ेगा, इनके रेवेन्यू पे, इनके प्रॉफिट्स पे कितना असर पड़ेगा आप समझ सकते हो। क्योंकि बहुत बड़े देखिएगा ये फर्म है, बहुत बड़े हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भी है, यानी कि जो जेन स्ट्रीट के लोकल पार्टनर हैं उन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस बना के देते होंगे। जब इन्होंने इतना बड़ा प्रॉफिट बनाया है, इन्होंने मार्केट में इस तरीके से इतना बड़ा प्रॉफिट बनाया है, तो आप समझ सकते हो कि ये इनके कितने बड़े देखिएगा पार्टनर होंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अब देखिएगा नाम किसका सामने आ रहा है, पहले तो ये नाम सामने आ रहा है, तो ये आप कंपनी से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि जब तक नाम सामने रहता है तब तक देखिएगा असर पड़ता है। और अगर ऐसा कुछ है भी कि इनके पार्टनर थे अगर, तो आप समझ लो कि फिर तो इनके रेवेन्यू पे बहुत असर पड़ेगा, इनके रेवेन्यू पे बड़ा असर पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे तो शेयर्स भी यहाँ पे प्लंग हुए हैं, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि अभी आप सोचो कि ये सब हो गया, ये तो अब मामला, अब सेंटिमेंट्स क्या ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे, नहीं। जब आपको कोई बिजनेस बना के दे रहा हो, आपको भी पता है जब आपको कोई बिजनेस बना के दे रहा हो और वही बिजनेस आपका ठप हो जाए तो आपके रेवेन्यू, आपकी बैलेंस शीट पर असर पड़ता है। तो यहाँ पे जो नाम आ रहे हैं, चाहे एंजल वन का हो, चाहे बीएससी का हो,
चाहे देखिएगा नुआमा का हो, ये इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सीधा सीधा नाम सामने आया है, सीधा सीधा इम्पैक्ट सामने आया है, और यहाँ पे बैन भी किया गया है, मतलब बैन भी किया है सेबी ने। तो इन पर्टिकुलर शेयर से आपको दूर रहना है, पहला नाम, दूसरा नाम और ये तीसरा नाम, क्योंकि इन पे असर पड़ सकता है। फोकस करिएगा। राम राम।